नानी माँ के जो नुस्खे होते हैं ना, वो सबसे अच्छा काम करते हैं। How do you see airport looks? कैप एंड कम्फी क्लोथ्स तक तो ठीक है, कुछ मैं देखती हूँ जो पहन के जाते हैं। मैंने कहा एसी में बैठते कैसे हैं, इतने छोटे छोटे कपड़े, मिडरिफ शोइंग, यहाँ से शोइंग। मैंने कहा ठंडी नहीं लगती इन लोगों को। अनंत अंबानी की शादी में भी आपका वो लुक बहुत एलिगेंट था, दैट गोल्डन एंड वाइट साड़ी। कि वेस्ट looks upon our कारीगर्स and our embroidery as some of the best, और फिर भी हम चाहते हैं कि हम वेस्ट की कॉपी करें। क्यों? My first date with him was after marriage. ओके। Oh yeah. सो आप हमेशा स्कूल और कॉलेज ही जाते थे? नो बंक? नो बंकी। मेरे अकाउंट पे जो ट्रोल्स आते हैं वो बस ये कहते हैं कि हाँ, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनके घर में नौकर चाकर है, ये तो अच्छी चीज़ें कहो, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सके तो चुप बैठ। क्या भाग्यश्री जी की किसी से कैट फाइट हुई है? एक लड़की हिमालय जी पर डोरे डाल रही थी। स्टार्स के बढ़ते खर्चों पर आपका क्या कहना है? आपने लिस्ट तो नहीं दी कोई? Whenever someone calls me ना, मेरा एक ही जवाब होता है, तू चल मैं आई। और ये मैंने क्यों कहा है? बिकॉज भाग्यश्री मैम इज विद अस। इट्स ट्रूली आवर ऑनर एंड प्लेजर टू हैव यू हियर एंड वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you so much, Bhavna. Thank you so much. And you are watching ENT and ABP Live. I am Bhavna with you, ma'am. You are aging like a fine wine. आप जिस तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, वेदर इट इज़ मंडे मोटिवेशन, वेदर इट इज़ ट्यूसडे टिप्स, मैं सारे आपके ब्लॉग्स हैं फॉलो करती हूँ। होम रेमेडीज़ को आप प्रमोट करते हो ज़्यादा, कैसे? बिकॉज लोग तो जनरली बहुत हैवी इक्विपमेंट्स बताते हैं एक्सरसाइज के लिए, एंड यू आर टेलिंग अस कि बस सिंपल एक्सरसाइजेस से आप फैट लूज़ कर सकते हो। देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि नानी माँ के जो नुस्खे होते हैं ना, वो सबसे अच्छा काम करते हैं। एंड आई फील जो किचन है अपना, उसमें सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ बनाने के लिए आपको ज़रूरत है। तो चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फेस पे लगाने के लिए लेप हो, चाहे वो बालों के लिए तेल हो, ये हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे किचन में है। तो बहुत आसान तरीका होता है। बस ये है कि आजकल ज़िंदगी इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है कि किसी के पास वक्त नहीं होता ये देखने के लिए कि किचन में कोई चीज़ है नहीं है, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो लोग शायद वो चीज़ें भूल गए हैं। मैं ऐसे कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ जो हमें हमारी दादी नानी ने नहीं समझाया हो या बचपन में हमने खुद नहीं किया हो। वो सारी वैसे की वैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन आई थिंक वो एक रिमाइंडर होता है। मंडे मोटिवेशन भी रिमाइंडर होता है, ट्यूसडे टिप्स विद बी मोटिवेशन और रिमाइंडर होता है कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो आपके सेहत को ठीक से रखने के लिए। आयुर्वेदा कितना हेल्पफुल होता है? बिकॉज आप आयुर्वेदा पे भी बहुत ज़्यादा जोर देती हैं। मैं ये सोचती हूँ कि जो नेक्स्ट है, जो यंगर जनरेशन है, वो सब वेस्ट की तरफ देखती है और वेस्ट हमारे पुरानों की तरफ देख रही है। तो योगा जो हमने शुरू किया था, जब वेस्ट ने शुरू किया तब हम सोचते हैं हाँ योगा तो करना चाहिए। तो हम वहाँ पर देख के चीज़ें कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में जो लिखा है, हमारे ग्रंथों में जो लिखा है, जो हमने बचपन से सीखा है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम उन सारी चीज़ों को अपनाएं तो हम यूं ही हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। पुराने ज़माने में लोगों के पास एलोपैथी की दवाई नहीं हुआ करती थी, ना तो कोई डॉक्टर था, लेकिन फिर भी लोग ठीक होते थे ना। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें जानना, समझना, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भगवान ने जो हमें शरीर दिया है वो हमें हिंट्स देता है, हमें बताता है। हम बस पूरी दुनिया की आवाज़ सुनते हैं, हमारे शरीर की आवाज़ नहीं सुनते। अगर हम वो सही वक्त पर सुने तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वेरी नाइस कि ट्रेडिशन को अपने ध्यान में रखिए और हमारे पास वो सब चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ करके हम
हेल्दी रह सकते हैं। मैम, आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। जैसे ही ये सोशल मीडिया का दौर बहुत वक्त बाद शुरू हुआ, लाइक 2014, 12, 13 में शुरू हुआ व्लॉगिंग एंड ऑल, और वो आपने शुरू किया, कैसे आपके दिमाग में आया कि हम व्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हो सकते हैं और उसके ज़रिए से लोगों को अवेयर कर सकते हैं? वेल, एक्चुअली सोशल मीडिया क्या है ये हम भी नहीं जानते थे। आई थिंक कोविड के दौरान हम लोग सब फ़ोन पे ज़्यादा रहने लगे, OTT प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ने लगे, फिल्म्स देखने लगे। तो उस दौरान मुझे ये लगा, क्योंकि उसके जस्ट पहले आई हैड अ हेल्थ स्केयर, करीबन 1 साल के लिए आई कुडंट मूव माय राइट हैंड एट ऑल, और सारे डॉक्टर्स ने ये कहा था कि मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन से बेहद डरती हूँ मैं। तो मैंने पढ़ाई की, मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यूपेन से, थोड़ा बहुत आयुर्वेदा सीखा, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ बहुत सारे ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज़ भी सीखी। तो वो सब सीख के मुझे ये लगा कि भगवान ने जो शरीर दिया है हमें, वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है अगर हम सही मायने में कोशिश करें तो, और वो मैंने किया। When कोविड हैपेंड, मुझे ये लगा कि जो मैंने सीखा है, जो अपनाया है, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं वो चीज़ लोगों तक पहुंचाऊं। अब इंस्टाग्राम शुरू हुआ, मुझे नहीं पता था कि ये मैं कैसे यूज़ करूं, लेकिन वक्त था उस वक्त, क्योंकि काम नहीं कर रहे थे, घर पे बैठे थे, तो मेरी डॉटर ने मुझे सिखाया कि ये कैसे किया जाता है, और बस मेरी ट्यूसडे टिप्स वहाँ से शुरू हुई, और कहते कहते पॉपुलर होने लगी। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 4 years नाउ। यस, एग्जैक्टली। कोई ऐसा कमेंट याद हो या कोई ऐसा मैसेज आया हो कि मैम आपकी इन टिप्स ने तो मेरी लाइफ बदल दी टाइप्स? बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे DMs आते हैं, इनफैक्ट ट्यूसडे टिप्स में कमेंट्स भी आते हैं कि काफ़ी नुस्खे जो हम भूल चुके थे वो आपने समझाए। कई जो यूथ होता है वो कमेंट करता है कि हम आपकी ट्यूसडे टिप्स हमारे मम्मी को बताते हैं कि देखिए ये कितनी फिट है अपने एज में, तो आपको भी वैसे रहना चाहिए। तो डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनी प्रॉफिट, आई एम नॉट डूइंग इट क्योंकि मुझे ये सब चीज़ करने से पैसा मिलता है। मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ मुझे हेल्प की और जिससे मेरी ज़िंदगी सुधर गई, मेरी हेल्थ सुधरी, तो मैं वो चीज़ लोगों तक पहुंचाऊं, और मैं वो सारे नुस्खे बताती हूँ जिससे कोई हार्म नहीं होगा। आई से दैट इफ़ इट इज़ फर्दर देन दिस देन यू शुड गो टू द डॉक्टर। पर जो आम चीज़ें हैं, सर्दी खांसी बुखार है, ये हम आम जिंदगी में भी चला ही लेते ना, काम तो चला लेते हैं। तो उसकी जो चीज़ है, जैसे हम तुलसी अदरक ले सर्दी के मौसम में, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब बरसात होती नहीं थी और मैं रोज़ उन्हें तुलसी अदरक और शहद का जूस पिलाती थी, तो मैंने उस वक्त से यही चीज़ अपनाई है। तो जाहिर है कि दैट हेल्प्स कॉम्बैटिंग सर्दी। सो थिंग्स लाइक दिस। अभी राइट हैंड आपका सही है? बिल्कुल काफ़ी कुछ चीज़ें कर पाती हूँ। उस वक्त तो मैं पेंसिल भी नहीं उठा पाती थी। और उसके अलावा आपने सिर्फ अपने इन्हीं चीज़ों से ही आपने उसे क्योर किया, राइट? जी। इट इज़ हेल्पफुल। मैम, व्हेन यू आर सो मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, और व्हेन यू आर सोशल मीडिया यूजर, ट्रोलिंग भी बहुत होती है। मे बी आपको नहीं होती होगी उतनी, बट इन जनरल ट्रोलिंग को लेकर के आपका क्या कहना है? जनरली मैं ये सोचती हूँ कि जो ट्रोलिंग आम लोगों की भी पढ़ती हूँ, वो जो ट्रोल्स मेरे अकाउंट पर है वो तो बहुत सीधे साधे हैं। बाकी लोगों को तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, और फॉर पीपल हु टेक दोज ट्रोल्स टू हार्ट, ट्रोलर्स का भी नुकसान होता ही है, पर उन लोगों का भी नुकसान होता है जो ट्रोलर्स की बातें सुनते हैं, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। और मैं सोचती हूँ कि आज के ज़माने में बहुत दुख है, बहुत गम है, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत स्ट्राइफ है आम जिंदगी को जीने में। अगर हम किसी का भला ना कर सके तो किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए,
जो हम सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो अफेक्ट अनदर पर्सन। तो अच्छी चीज़ें कहो, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सके तो चुप बैठो। बट मेरे अकाउंट पे जो ट्रोल्स आते हैं वो बस ये कहते हैं कि हाँ, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनके घर में नौकर चाकर है, ये तो बोल सकती है कि एक्सरसाइज करो या ये करो, क्योंकि उनका सारा काम होता है। तो मैं कहती हूँ और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि नहीं जी, आई एम अ वेरी वेरी हैंड्स ऑन पर्सन एट होम। मैं खुद भी खाना बनाती हूँ, मैं खुद अपने घर की सफाई करती हूँ, एंड अ लॉट ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन वाउच फॉर दैट। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द पोजिशन यू हैव या जितना पैसा है आपके पास। मैं ये सोचती हूँ कि अपना घर है और अपना घर साफ रखने में कोई चीज़ छोटी नहीं होती। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। यस, अग्री। मैम, थोड़ा सा फैशन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू सी फैशन? बिकॉज जब हम आपको कहीं देखते हैं, आपका अपीयरेंस देखते हैं, माइंड ब्लोइंग होता है। अभी अनंत अंबानी की शादी में भी आपका वो लुक बहुत एलिगेंट था, नो, दैट गोल्डन एंड वाइट साड़ी। सो हाउ डू यू सी फैशन? देखिए, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ फैशन आइकॉन एट ऑल. आई थिंक first of all, I feel that the Indian sari is the most beautiful fashion statement that you can have world over. I feel there's nothing more graceful, more elegant than wearing a sari. So that's my first choice. कहीं भी जाना हो, so that definitely is my first choice to wear a sari. I love buying saris all over India. मैं कहीं travel करती हूँ तो उस जगह की खास जो साड़ी होती है वो मैं लेती हूँ. सो माई शॉपिंग इज़ नॉट लिमिटेड कि भाई कोई फैंसी स्टोर हो उसमें जाओ. मैं कारीगरी देखती हूँ और हर प्रांत की हर टाइप की कारीगरी की साड़ी मेरे कबर्ड में है. तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को एनकरेज करती हूँ, क्योंकि आई फील कि इंडिया में इतनी टैलेंट है, इतने वीवर्स हैं, इतने टाइप के कपड़े बनते हैं. अनफॉर्चुनेटली जब से सिंथेटिक चीज़ की दौर शुरू हुआ है, वो सारी चीज़ें कम होती गई, एंड द जनरेशंस हैव स्टॉप्ड वर्किंग टुवर्ड्स इट, विच आई फील इज़ वेरी सैड. अभी हाल ही में मैंने देखा कि जेनिफर लोपेज ने भी मनीष जी का गाउन पहना था. तो अगेन इट्स द सेम थिंग कि वेस्ट looks upon our कारीगर्स and our embroidery as some of the best. और फिर भी हम चाहते हैं कि हम वेस्ट की कॉपी करें. क्यों? तो वो कोट है ना कि मॉडर्न हो रहा और वेस्टर्नाइजेशन दो अलग चीजें होती हैं. Absolutely. But when you were talking about fashion, I feel what you're comfortable in, what looks graceful, elegant, what you feel you can carry well, that's my sense of fashion. I don't change with कि आज ये पॉपुलर है इसलिए आज ये पहन लो. अच्छा, हाउ डू यू सी एयरपोर्ट लुक्स? आजकल एयरपोर्ट लुक्स बहुत चले हैं, बिकॉज आप पैप होते हो. एयरपोर्ट लुक कैसा होना चाहिए ना, कैप एंड कम्फी क्लोथ्स. ओह माय गॉड, कैप एंड कम्फी क्लोथ्स तक तो ठीक है. कुछ मैं देखती हूँ जो पहन के जाते हैं, मैंने कहा एसी में बैठते कैसे हैं, इतने छोटे छोटे कपड़े, मिडरिफ शोइंग, यहाँ से शोइंग. मैंने कहा ठंडी नहीं लगती इन लोगों को. सो इनफैक्ट एक बार तब्बू जी और नीना जी मुझे मिले थे एयरपोर्ट पे, और दोनों ने कहा, और हम लोग तीनों मिलके बहुत हंसे इस बात को लेकर कि हाउ पीपल कैन इवन ड्रेस लाइक दैट एंड वॉक. और अपने एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट पे कितना चलना पड़ता है. अब सब लोगों को हाई हील्स पहन के एंट्री करनी है, कहाँ से चलते हैं इतना? मतलब आई रियली वंडर हाउ डू यू डू इट. व्हाट डू यू प्रेफर देन? What is comfortable? I love to wear Keds क्योंकि एयरपोर्ट पे चलना पड़ता है. I prefer to walk. When you can't exercise, it's better to walk at least at the airport. मतलब उस दिन का आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाता है. I don't like to take the buggy. So of course something that's very comfortable. Planes में बहुत बार ठंडी लगती है, तो शॉल या जैकेट कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए.
So yes, that's my look for the day. That's your. That's me. That's you. Okay. अच्छा, पैप कल्चर के बारे में अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? Because back then पैप कल्चर नहीं होता था. Now you are going anywhere और आपको कोई ना कोई कैमरा, कोई ना कोई फोन फॉलो कर ही रहा है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर आ ही रहा है. एंड देन आपको इंटरैक्ट भी करना पड़ता है पैप्स के साथ. कई बार मूड अच्छा नहीं होता है किसी एक्टर और स्टार का, तो उसके लिए भी कमेंट्स आने लगते हैं कि हाउ रूड ही इज और शी इज. बिल्कुल. सो पैप कल्चर के बारे में आप कैसे देखते हो? भाई वो उनका काम कर रहे हैं, दैट्स देयर जॉब. वो करने से दे कैन पुट ब्रेड ऑन देयर टेबल, दे आर अर्निंग थ्रू दैट. तो वी कांट पॉइंट फिंगर्स एट देम. दे आर ऑल्सो द कनेक्ट बिटवीन आर्टिस्ट एंड द पब्लिक इन जनरल. जो हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम आवर फिल्म्स एंड आवर वर्क, दोज आर द पीपल हु आर डूइंग इट. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, स्पेशली टू द मीडिया, अगेन द सेम थिंग, कि वाइल पीपल वांट पब्लिसिटी, आप किसी का दिल मत दुखाइए. बस उतना कहना चाहूँगी कि आप जो कहते हो, जो करते हो, उससे किसी और की ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए. किसी को नीचा मत दिखाइए, बिकॉज़ नेगेटिव न्यूज़ सेल्स, but that affects a lot of people. और हम आजकल देखते हैं कि कितने मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे सुसाइड्स भी होते हैं. तो हमें पता नहीं कि हमारे एक शब्द कहने से या किसी के बारे में एक छोटी सी बुराई करने से उस वक्त उस इंसान किस दौर से गुज़र रहा है, और शायद दैट इज़ द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक. मे बी वो सुन के वो आदमी या औरत टूट जाती है कि मैंने इतनी मेहनत की या इतना सब कुछ किया और इन्होंने ऐसे कह दिया. तो यू नेवर नो व्हेन इज़ दैट लास्ट मोमेंट ऑन एनी पर्सन's लाइफ. सो आई थिंक इट्स, जहाँ तक हो सके, ट्राई नॉट टू स्प्रेड नेगेटिविटी. दैट्स डीप एंड दैट्स रियली, ये बातें बोली जानी बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैम, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अनुराग कश्यप हो गए या फिर फराह खान हो गए, उन्होंने आजकल स्टार्स के बढ़ते खर्चों पर बहुत बात उठाई है कि पहले क्या होता था कि स्टार्स बहुत आराम से काम कर लेते थे. अभी उनकी एक अच्छी खासी टीम होती है, उसके बाद उस टीम, कई बार स्टार्स को पता भी नहीं होता, एक्टर्स को पता नहीं होता, और उनकी तरफ से अलग अलग डिमांड्स भेजी जाती हैं, वेदर इट इज़ वैनिटी और एनीथिंग कुछ भी. स्टार्स के बढ़ते खर्चों पर आपका क्या कहना है? आपने लिस्ट तो नहीं दी कोई? कोई लिस्ट नहीं मिली है. No, I think it's wrong to expect the producer to pay for things that are not needed to make a good film. क्योंकि बड़ी फिल्म बोलते हैं 100 crores का खर्चा हुआ. अगर फिल्म पे खर्चा हुआ, अगर उसके बनने में खर्चा हुआ है, एक्सीलेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग, विजुअल्स आर चेंजिंग. पर अगर प्रोड्यूसर के ऊपर आप इतना दबाव डालते हो कि आपका इतना बड़ा ऑन्ट्राज साथ में जाएगा और फिल्म की जो बजट है वो उसमें आधी चली जाए, देन दैट्स बीइंग अनफेयर टू द प्रोड्यूसर. और उस वजह से प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हुए हैं और फिल्में बनने कम हुई हैं. सो विच आई फील इज़ वेरी सैड. हमारा दौर जब था, मैं कहती हूँ जब मैंने प्यार किया बन रही थी, आई थिंक एवरी वन ऑन द सेट वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. क्योंकि हर एक इंसान जो सेट पे रहता है उसके कंट्रीब्यूशन से ही फिल्म बनती है, ना कि एक इंसान से. एक सक्सेस ऑफ अ फिल्म, सबके जब सितारे एक साथ में मिलते हैं ना, तब ऊपर वाला आशीर्वाद देता है. किसी एक के नसीब से कुछ नहीं होता. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू रियलाइज. आपने बोला कि आपका दौर जब था या जब मैंने प्यार किया बन रही थी, तब वो फिल्मों का दौर था ना. OTT भी आ चुका है, एज यू सेड 2020 के बाद OTT बहुत देखा जा रहा है. हाउ डू यू सी OTT? कई एक्ट्रेसेस के लिए या कई एक्टर्स के लिए इवन ये ना सेकंड चांस की तरह आया है, और बहुत सारे लोगों ने इसे कैमरा पे आकर बोला भी है कि OTT ने हमें दूसरा मौका दिया है. राइट. सो आप इसे कैसे देखते हो? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कहानियाँ शुरू हुई है, क्योंकि बीच में लोग लिखना भूल गए थे.
सब कहानी एक जैसी एक थी। अब व्हेन पीपल आर यूज्ड टू सीइंग वर्ल्ड वाइड सिनेमा, तब अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों की कहानियाँ सुनने को मिलती है, अलग चीज़ें देखने को मिलती है, और जो हमारी ऑडियंस है उनका दिमाग खुल गया है। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट मच मोर। सिंपल फोक टेल्स, जो शायद कलकत्ता की कोई कहानी हो, कोई जयपुर की हो, कोई साउथ इंडिया की कहानी हो, उस देश की कहानी अब बाहर आने लगी है, उस जगह की कहानी अब बाहर आने लगी है। बाहुबली तो खैर इट वाज पैन इंडिया फिल्म, बट कंतारा was a film. If you look at it, it has got nothing to do with the metro cities. कुछ भी नहीं। हम शायद जानते भी नहीं हैं कि ऐसी कोई जगह है या ऐसा माहौल है या ऐसा कोई देवता है वहाँ पर। लेकिन ये कहानी, इट माइट बी अ फोकलोर, इट माइट बी समथिंग दैट्स रिटन, पर ये चीज़ बाहर आने लगी है और लोग देखने लगे हैं, अप्रिशिएट करने लगे हैं। सो आई थिंक दिस हैज़, इट्स नॉट ओनली द एक्टर्स, directors, writers, everyone has got a different medium to express their art. I think क्राफ्ट बढ़ने लगा है, आर्ट को प्रोत्साहन मिलने लगा है, एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। ओके, मैंने प्यार किया, चूँकि मैंने लास्ट टाइम बोला था, तो मैं बस एक सवाल पूछना मुझे से। इज इट ट्रू कि कबूतर जा सॉन्ग की शूटिंग के दौरान यू वर क्राइंग, यू स्टार्टेड क्राइंग? कबूतर जा, no, I started crying during the most romantic song of the film. बताइए। No, वो नहीं, वो तो it was like a fun thing. Yes. So उस song के दौरान मेरे घर में काफ़ी टेंशन हो रहा था, and मम्मी पापा weren't agreeing to my getting married to हिमालय जी, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन था, और सलमान वॉज अवेयर ऑफ इट। तो एक शॉट हम देते थे एकदम रोमांटिक वाला, एक गाने वाला, एक स्माइल वाला, एक फ्लोटेशियस सॉन्ग, और जैसे कट होता था मैं आके आंसू आंसू आंसू, एंड सलमान यूज्ड टू सिट डाउन विथ मी, सूरज जी यूज्ड टू सिट डाउन विथ मी, एंड दे वुड से कि हम कुछ कह दें, हम कुछ बोल दें, हम कुछ हेल्प कर दें। सो दे वर वेरी स्वीट, बट या वर्क कम्स फर्स्ट, और जो प्रॉमिस किया है, जो करना है, यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू। आपके और हिमालय सर की लव स्टोरी बहुत बहुत क्यूट है, सक्सेसफुल है, अच्छी है, टचवुड। बट अभी की जो जनरेशन है, वेदर इट इज जेन जी और जेन एक्स, उनको थोड़ा सा कमिटमेंट फोबिया होता है, थोड़ा सा, यू नो, वेदर इट इज सिंपिंग, बेंचिंग जैसे वर्ड्स निकल के आते हैं। एक घोस्टिंग भी है। यस, घोस्टिंग। तो इनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं ये कहूँगी कि रिश्ता जोड़ना आसान होता है, उसे कायम रखना बहुत मुश्किल होता है, एंड इट्स एन एवरीडे इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ पाथवे ऑफ रोजेस। कभी ये नहीं है कि एक इंसान से प्यार हुआ तो हर वक्त मतलब सब जगह रोजेज़ ही रोजेज़ होंगे, वैसे नहीं है। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टिंग टू अनदर पर्सन। एक कमिटमेंट होता है, एक इच्छा होती है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में रहना चाहिए, और उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए आप काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने की कोशिश करते हो, आप एडजस्टमेंट करते हो, एंड इट्स समथिंग दैट यू हैव टू डू टुगेदर एज अ कपल। अगर एक ही इंसान करे, आफ्टर सम टाइम दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गिव अप। सो आई थिंक इट इज़ अ थिंग कि दोनों तरफा उतनी ही कमिटमेंट होनी चाहिए, उतनी इच्छा होनी चाहिए एक साथ में रहने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं सबको बोलती हूँ, नेवर फॉरगेट व्हाई यू फेल इन लव। जो वो एक पॉइंट है कि ये इंसान मुझे प्यारा क्यों लगा, एक पॉइंट की वजह से उस इंसान की बाकी जो खामियां हैं वो समहाउ ऊपर हो जाती है, और वो एक पॉइंट आप भूल जाते हो, और आप किसी इंसान को चेंज करने की कोशिश करते हो। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
ओके, नोटेड। अच्छा, अभिमन्यु और अवंतिका की अगर मैं बात करूं, तो अभिमन्यु का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी राधिका के साथ, जिसमें राधिका ने बताया कि उन्हें काफी वक्त तक पता ही नहीं था कि वो आपके बेटे हैं, और जब वो घर आई और उन्होंने फोटो देखी तो पहले उन्हें लगा कि इज अ फैन बॉय, लेकिन बाद में उन्होंने कहा भाग्यश्री इज माई मदर। सो उन्होंने बताया भाई ये ऑटो से आता था, ये इतना, वो जितने हम्बल हैं, वो जिस तरीके से, कैसे आपकी परवरिश आपने कैसी की है, दोनों की, अवंतिका और अभिमन्यु दोनों की? सी दैट्स व्हाट आई से, जब लोग मुझे ट्रोल करते हो, कहते हैं इनके पास इतना पैसा है, इनको क्या ज़रूरत है, वैसी बात नहीं है। आई थिंक धरती से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और जब आप मेहनत करते हो और फिर एक मुकाम हासिल होता है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। अगर हम बच्चों को बचपन से सारी चीज़ें दे दे, जो मुंह मांगे दे दे, तो उन्हें उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती। सो बिकॉज दे आर देयर एंड बिकॉज दे नीड टू गो आउट, घर में 4 गाड़ियाँ रखो, वो बात नहीं होती। अगर घर में गाड़ी नहीं है तो प्लीज़ ऑटो पकड़ के लेके जाओ। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मेहनत करो, उसको कमा कर आप अपनाओ। तो आई थिंक दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने कभी बच्चों को पॉकेट मनी नहीं दिया, क्योंकि पॉकेट मनी जब होता है तब हर इंसान ये सोचता है भाई ये हमारा पैसा है, हम कैसे भी खर्चा करना चाहे, पर यू हैवंट अर्नड इट। आप अगर पॉकेट मनी भी दो तो अपने माँ बाप से ले रहे हो ना। सो इट्स नॉट अबाउट दैट पॉकेट मनी। अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो ये मांगना सीखो, और जब आप मांगते हो तब आप खुद सुनते हो कि आप क्या मांग रहे हो, इज इट वर्थ इट। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वर यू अ स्ट्रिक्ट मॉम? आई वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट मॉम। और वैसे दोनों में ज़्यादा खर्चीला कौन है अगर कंपेयर करे जाए तो? हमेशा छोटा बच्चा ज़्यादा होता है ना। अभिमन्यु वॉज मच मोर, मतलब अभिमन्यु को आप पैसा दे दो तो वो 10 में से 7 रुपया बचा के वापस लेके आएगा, 3 ही खर्चा करेगा। और अगर आप अवंतिका को दे दो तो बोलेगे 10 तो हो गए मम्मी, ये और एक चीज़ थी पर मैं आपके लिए खरीदना चाहती थी। अगर आप और 5 रुपया दो तो मैं लेके आती हूँ। तो थोड़ा सा ये गर्ल प्रॉब्लम भी है और थोड़ा सा डॉटर्स वाला सीन है। और वो इज फिटनेस फ्रीक, दोनों में से कौन ज़्यादा है? Both are very conscious, but I think Abhimanyu is very dedicated towards doing what he has to do. मैंने ना कुछ, अच्छा ओके, दिव्यांका त्रिपाठी, डू यू नो दिव्यांका त्रिपाठी? हाँ, उन्होंने एक बारी एक इंटरव्यू हुआ था उनका, तो उन्होंने बताया था कि उन्हें इनिशियली बहुत कंपेयर किया गया था। उन्हें बोला गया था कि तुम भाग्यश्री जैसी दिखती हो, उनकी जैसी बात करती हो। सो इस पे क्या रिएक्शन है आपका? आई होप उनको अच्छा लगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। ओके मैम, मैंने ना कुछ एक क्वेश्चंस निकाले हैं, अब आप मेरे को ये बताना कि ये सही है या गलत है। ओके। ये सब गूगल से है। ओके। आपने अपना पहला ऑटोग्राफ अमेरिका के वॉशिंगटन में दिया था, इज इट ट्रू? दैट्स ट्रू। That's true? That's true. उसके पीछे कहानी ये थी कि कच्ची धूप एक सीरियल थी अमोल पालेकर की, तो वो बहुत पॉपुलर हुई थी बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट चिल्ड्रंस सीरियल। और समर वेकेशन के हिसाब से हम लोग स्कूल के बाद वहाँ पर चले गए थे, और वॉशिंगटन म्यूज़ियम तो बहुत बड़ा है, और सडनली एक बच्चों का झुंड मैंने देखा कि भाग के चले आ रहे हैं। तो मैं यहाँ वहाँ देखने लगी कि भाई पता नहीं कहीं अमिताभ बच्चन जी, कहीं धर्म जी कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में नज़र आ रहा है क्या। फिर देखा कि ये लोग आके मेरे सामने रुके और सेड आई वांट योर ऑटोग्राफ। बाप रे, मुझे लगा ओ माय गॉड, मतलब दैट वाज रियलाइजिंग दैट पीपल लाइक मी। ओके, जब आपसे बड़ी एज की औरतें, बिकॉज यू आर प्रिंसेस, सो तो आपके पैर छूती थी तो ये आपको अच्छा नहीं लगता था जब आप बचपन में सांगली में भी जाते थे? जी, दैट वाज अ प्रोटोकॉल क्यों वहाँ का, लेकिन डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो ओहदे के हिसाब से करते थे, पर मुझे लगता था कि आप उम्र से बड़े हो, तजुर्बे से बड़े हो, और उस हिसाब से आपको डेफिनेटली मेरे पैर नहीं छूने चाहिए, तो हम यहीं से करते थे प्रणाम। ओके, यू वर वेरी पढ़ाकू बचपन में?
जी बिल्कुल, मैंने ना लेक्चर बिल्कुल बंक नहीं किया और इस वजह से जब हम कॉलेज में साथ में थे, हिमालय जी और मैं, काफ़ी हमारे फ्रेंड्स कहते थे कि हाउ कैन यू बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वी नेवर सी यू टुगेदर। मतलब ब्रेक होता था तो वो 15 मिनट के ब्रेक में एक कप कॉफ़ी पी ली साथ में, बस दैट वाज इट। माय फर्स्ट डेट with him was after marriage. First dinner outside was after marriage. ओके। Oh yeah. सो आप हमेशा स्कूल और कॉलेज ही जाते थे? नो बस बंक? नो बंकिंग। अभी मुझे पता चला आप स्ट्रिक्ट मॉम क्यों हो। हाँ नहीं, बंकिंग हुई थी, डेफिनेटली हुई थी, पर पूरे झुंड में गए थे हम, फिल्म देखने गए थे। दैट वाज़न्ट बंकिंग। मैंने प्यार किया कि स्टोरी सुनकर यू स्टार्टेड क्राइंग। जी बिल्कुल, आई थिंक एटलीस्ट all 7 times that he came to narrate the story, every time he would narrate the story and सूरज जी जिस हिसाब से कहानी सुनाते हैं, एकदम दिल से, एकदम मन से सुनाते हैं, तो जो भाव वो प्रकट करते हैं ना, वो बिल्कुल दिल को छू जाता है। तो आई थिंक जितनी बार उन्होंने कहानी मुझे सुनाई उतनी बार मैंने रो दिया। ओके। क्या भाग्यश्री जी की किसी से कैट फाइट हुई है? सो इट्स अ क्वेश्चन। इट्स अ क्वेश्चन कि एक्चुअली अभी देखा जाए सो नाउअडेज एक्ट्रेसेस आर वेरी मच फ्रेंडली एक दूसरे के साथ, या तो वो शो करते हैं या होता है, बट बैक देन ऐसा होता था कि एक अनसेट सी कोल्ड वॉर रहती थी और कैट फाइट रहती थी। इज इट ट्रू? I don't know about actresses, but when you're saying cat fight, हम जब कॉलेज में थे तब एक लड़की हिमालय जी पर डोरे डाल रही थी। ओके। तो मैंने उसे बहुत बार वार्न किया और वो फिर भी नहीं सुधरी। तो दिस विल कम एज अ शॉकर, बट लेक्चर चालू था और टीचर भी थी एंड आई एंटर द क्लास। बड़े नम्रता से मैंने कहा, मैम मे आई कम इन? तो शी सेड यस। आई सेड आई नीड टू टॉक टू हर। तो बोली भाई मैम प्लीज़। तो शी अलाउड मी इनसाइड, क्योंकि जैसे मैंने पहले से कहा बहुत पढ़ाकू थी, ऑल द टीचर्स लव्ड मी। तो मैं गई, उसको उठाया, बाहर आते ही उसका कॉलर पकड़ा और उसको 2 चाटे मारे। मतलब उस वक्त मैंने किया। अच्छा, वही मैंने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में नहीं पूछा। मैं नहीं ले पाती इंटरव्यू। लाइक लिटरली आपके बोलने के तरीके से, आपके बात करने के तरीके से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपने किसी को चाटे भी लगाए। नहीं, मतलब बहुत बार वार्न किया मैंने। अच्छा, किया था? बहुत बार वार्न किया, पर वो सुधरी ही नहीं। तो जो मेरा है वो मेरा है ना। और ये बात आपने उनको मतलब बताई कि मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कॉलेज को पता चला। उसके बाद तो पूरी कॉलेज, मतलब एक इंसान नहीं था जो मुझसे पंगा लेने के लिए तैयार था। उसके बाद डोरे डालने भी बंद कर दिए? बिल्कुल। दिस वाज सो गुड मैम। यू गॉट अ सीक्रेट आउट ऑफ मी। फाइनली कुछ ले लिया मैंने। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। दिस कॉन्वर्जेशन हैज़ मेड माई डे और आई होप कि आप लोगों को भी ये कॉन्वर्जेशन सुनकर अच्छा लगा होगा। आपने बहुत सारे हेल्दी टिप्स दिए हैं, बताए हैं, सो कोई एक टिप भी दे दीजिए। आप तेल लगाते हैं बालों में? आपके बाल तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। अभी कटवाए थोड़े से। नहीं, बहुत सुंदर है। हाँ, मैं लगाती हूँ। वेरी गुड, बट आई थिंक थोड़ा फ्रिज है उसमें, तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो आप घर में रख सकते हैं। बहुत आसान है उसको उगाना, उसको मेंटेन भी नहीं करना पड़ता ज़्यादा। तो एलोवेरा आप उसको निकालिए, बॉटल में भर के फ्रिज में रख सकते हैं एंड जस्ट यूज़ द एलोवेरा इन योर हेयर, इट विल रिमूव द फ्रिज। Okay, every night or as in? Whenever you want to wash your hair, keep it overnight. It will help. Thank you so much. Thank you so much. This was, अरे ये बहुत precious है मेरे लिए, seriously. Thank you so much. Thank you guys for watching our video और do like, share and comment on the video and do not forget to subscribe our channel. Thank you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
Podcast.